अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू फैक्ट फिगर्स ऑफिशियल। दोस्तों पार्ट 1 के अंदर हमने पॉइंट सिंगुलैरिटी के एक्सप्लोजन्स की बात की। अब पार्ट 2 के अंदर उसी पॉइंट सिंगुलैरिटी के एक्सप्लोजन से आगे बढ़ते हैं। उस पॉइंट सिंगुलैरिटी के एक्सप्लोजन की वजह से एक नेबुला की क्रिएशन हुई जो कि क्लस्टर ऑफ गैसेस और डस्ट का मजमुआ था। इट कंटेन्स इनफाइनाइट टेम्परेचर। जी हाँ, इसका टेम्परेचर बियॉन्ड द इमेजिनेशन था। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका टेम्परेचर कम से कम होता चला गया, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ गैसेस कंपाउंड कंपोज्ड हुए और इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैलेक्सीज की फॉर्मेशन हुई। यूनिवर्स की फॉर्मेशन के 1 बिलियन ईयर्स के बाद इस यूनिवर्स में पहली गैलेक्सी की फॉर्मेशन हुई और हमारी गैलेक्सी, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, इसकी फॉर्मेशन यूनिवर्स की फॉर्मेशन के 2 बिलियन ईयर्स के बाद हुई। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो एक स्पाइरल शेप में है और इसका पाथ एलिप्टिकल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ एक शेयर करता चलूँ, यूनिवर्स की वास्टनेस का अंदाज़ा हम इस बात के ज़रिए लगा सकते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के जो सबसे करीब तरीन गैलेक्सी एंड्रोमेडा जिसे कहा जाता है, वो भी हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अब हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ वापस चलते हैं। कहा जाता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक रिसर्च के मुताबिक 100 बिलियन स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं, जबकि प्लैनेट्स की तादाद 8 है। प्लूटो भी कभी इन प्लैनेट्स की लिस्ट में शामिल हुआ करता था, लेकिन साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज ने उसे प्लैनेट का दर्जा देने से इनकार कर दिया। तो चलिए चलते हैं हमारे स्पेस की मिल्की वे गैलेक्सी के फैक्ट्स की तरफ। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे पॉपुलर स्टार सन है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का न्यूक्लियस है। हमारे सन के सबसे करीब तरीन दूसरा स्टार प्रोक्सिमस सेंचुरी है, जो हमारे सन से सिर्फ और सिर्फ 4 लाइट ईयर्स दूर है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सन एक न्यूक्लियस का दर्जा रखता है। हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स के अंदर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जिसके बाद आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट पे आते हैं नेपच्यून। अब बात करते हैं मरकरी के बारे में। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और दूसरा गर्म तरीन प्लैनेट है, होल्डिंग अ टेम्परेचर ऑफ 167 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे गर्म तरीन सितारा है। इसका 1 ईयर हमारे अर्थ के 88 डेज के बराबर होता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सेकंड प्लैनेट वीनस की तरफ। इसे अर्थ का ट्विन और सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ देयर मैसेस। इसका एक साल हमारे अर्थ के 225 दिनों के बराबर होता है। इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिन और रात दोनों के टाइम प्लैनेट अर्थ से देखा जा सकता है। वीनस प्लैनेट 96% कार्बन कंटेन करता है और कार्बन की हीट ट्रैपिंग नेचर की वजह से ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, बाय होल्डिंग अ टेम्परेचर ऑफ 390 डिग्री सेल्सियस। प्लैनेट अर्थ को हम अपनी इस वीडियो से एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि उसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से आगे डिस्कशन करनी है। अब चलते हैं अपने चौथे प्लैनेट मार्स की तरफ। मार्स वैसे भी इन दिनों हमारी सोसाइटी में काफ़ी पॉपुलर है। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लैनेट है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट भी है। एंशिएंट रोमन्स इसे गॉड ऑफ वॉर भी कहते थे। बाय कंटेनिंग 93% आयरन इसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मार्स पर एक साल हमारे अर्थ के 687 डेज के बराबर होता है। मार्स के बाद चलते हैं अपने पांचवें प्लैनेट। नहीं रुकिए, पहले हम चलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरफ। एस्ट्रॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के दरमियान में आती है। इट कंटेन्स इररेगुलर एंड जायंट सॉलिड रॉक्स। तो फाइनली चलते हैं अपने पांचवें प्लैनेट, द मैसिव प्लैनेट जुपिटर की तरफ। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को इकट्ठा भी करें तो फिर भी इसका मैस 2.5 टाइम्स उनसे ग्रेटर है। इसे गैस जाइंट कहा जाता है। जुपिटर प्लैनेट के 79 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जिन्हें हम अपने अर्थ के लिहाज से मून्स कहते हैं। अगला कदम हमारे सोलर सिस्टम के छठे प्लैनेट सैटर्न की तरफ होने वाला है। इसे भी जाइंट गैस बॉल कहते हैं, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट कंटेन्स 82 मून्स। सैटर्न को अर्थ के मुकाबले में अपना एक साल मुकम्मल करने में 29 ईयर्स लगते हैं। अब चलते हैं अपने सोलर सिस्टम के 7वें प्लैनेट यूरेनस की तरफ, जिसे हमारे सोलर सिस्टम में आइस जाइंट भी कहा जाता है। ग्रीक मैथोडोलॉजीज में इसे गॉड ऑफ स्काई भी कहा जाता है। हमारे अर्थ के मुकाबले में इसका एक साल 84 ईयर्स के बराबर होता है। अब बढ़ते हैं हमारे सोलर सिस्टम के लास्ट यानी कि 8th प्लैनेट नेपच्यून की तरफ। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे डेंसियस्ट जायंट प्लैनेट है। इसका मैस हमारी अर्थ के 17 टाइम्स मैस के बराबर है। नेपच्यून का एक साल हमारे अर्थ के मुकाबले में 165 ईयर्स के बराबर है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सोलर सिस्टम के सबसे मज़ेदार प्लैनेट अर्थ की तरफ